वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एच पी टेट क्लासेस। आज हम एच पी टेट नॉन मेडिकल का मैथमेटिक्स सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि घड़ी की सुई जो है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 5 सेंटीमीटर। द एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम फ्रॉम 6:05 to 6:40। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर। The probability of non-leap year selected at random what will contain 53 संडे, यानी कि 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉन लीप में, तो वो होगी 1/7। आगे पूछा है एक फार्मर जो है वो 1890 टोमेटो प्लांट करना चाहता है रो और इन अ रो ईच हैविंग 63 प्लैनेट्स। अ सर्टेन टाइप ऑफ worm destroyed 18 plants in each row. How many plants did the worm destroy in a field? It will be 540। आगे पूछा है ये क्वेश्चन है कि A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकालना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी और 96। अगला आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि ये सॉल्व करना है। देखिए 16 का स्क्वायर होता है 265, तो 2 करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। तो हम 16 हो गया, ये हो जाएगा 0.32 प्लस 0.18, तो ये बन जाएगा 16 की पावर 0.5 और 0.5 का मतलब होता है 6 स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा 4। आंसर विल बी योर 4। आगे लिखा है द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 7 and 9 अमॉन्ग विच ऑफ फॉलोइंग विल द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड कौन सी हो सकती है? इट विल बी 3 and 16। कौन सी होगी? 3 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आगे पूछा है द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज 4 ईयर हैंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम ऑफ हिज सन्स एज। द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ द सन एंड फादर आर रिस्पेक्टिवली। तो वो हो जाएगी 6 and 36। आगे पूछा है कि एक लड़का जो है वो एक साइकिल चला रहा है सच दैट व्हील्स इज मेकिंग अ 140 revolution per hour. If the diameter is of wheel is 60 centimeter, calculate the speed of the which the boy is cycling। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.264 किलोमीटर पर आवर। आगे लिखा है 0.023 किसकी भी चलाई करता है, तो ये जो लाई करता है ये करता है 0.02 एंड 0.3 के बीच में। आगे पूछा है कि किसी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही प्रश्न पर 1 अंक मिलता है और गलत पर आधा अंक काट लिया जाता है। जयंती ने 120 प्रश्न का उत्तर दिया, उसमें 90 अंक प्राप्त किए, उसमें कितने प्रश्न सही किए हैं? तो उसने जो आंसर क्वेश्चन सही किए हैं तो 90 से कम तो किए नहीं होंगे, तो 90 से ज़्यादा ही किए होंगे, तो यहाँ आंसर होगा दैट इज़ 100। कितना होगा 100। आगे जो क्वेश्चन आया वो कन्ग्रुएंसी से आया है, तो इसका जो आंसर होगा कन्ग्रुएंसी वाले का जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। आगे बोला है एक फार्मर ने क्या किया है बफेलो ली 44,000 की और काऊ ली 18,000 की, और इसने क्या किया सोल्ड की एक 5% लॉस पे और एक 10% प्रॉफिट पे। तो टोटल कितना आपको ट्रांजैक्शन लॉस हुआ? तो वो जो लॉस हुआ वो आपको हुआ 400 रुपये का। आगे पूछा है कि एक ये हो गया ये सेम ही क्वेश्चन नहीं। आगे पूछा है एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 पेपर हैं। एक उम्मीदवार ने पहले पेपर में 53 अंक लिए, दूसरे में 73% मार्क्स लिए और तीसरे में अगर वो कितने परसेंट ले कि उसको 70% नंबर आ जाए, तो वो कितने लेने पड़ेंगे उसको लेने पड़ेंगे 82 नंबर कि वो क्या बन जाए 70% बन जाए। आगे लिखा है टू रिड्यूस द रैशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर। किसके साथ करते हैं? हम उसको उसके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। आगे पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। ये दिया है एरिया निकालना है, तो वो हो जाएगा इसका एरिया हो जाता है 0 हो जाएगा, जब हम निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे दिया है 15 मीटर हाइट टावर द कैस्ट इज शेडो ऑफ 24 मीटर, यानी कि ये था कि जब हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा शेडो भी बढ़ेगी, इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का आंसर था। तो 15/24 इज इक्वल टू क्या दिया है शेडो दी है व्हाट विल द टेलीफोन पोस्ट कास्ट ऑफ शेडो ऑफ 16 मीटर। शेडो दी है 16 मीटर, एक्स निकालना है, तो एक्स कितना हो जाएगा 15 × 16 डिवाइड बाय 24। 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 छक्के 24, फिर काटेंगे हम 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15,
फिर आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना बच गया 10 मीटर। तो क्या आंसर होगा आपका 10 मीटर। कौन सा 10 मीटर होगा। आगे बोला है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा, तो वो होगा 0। इसका आंसर क्या आएगा 0। आगे जो इवेलुएट करना है, जब हम इसको इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा 1265। क्या होगा 1265। ये प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन था। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर लेना है। देखो कितने नेचुरल नंबर है यहाँ से, जैसे ए से भी कर लोगे तब भी हो जाएगा। इसमें ए कितना दिया है 5, डी कितना आया है 6 में से 5 1, ए एन कितना दिया है 50। अब आपको कितनी टर्म में कितनी होंगी, यहाँ से लेके चलेंगे कितनी टर्म में होंगी, तब एन निकालना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1265। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन दिया है कि किसी नंबर को अगर आप 7254 को किससे डिवाइड करना है 22 से। 22 के लिए आपको 11 का भी रूल होना चाहिए और 2 का भी रूल होना चाहिए। 2 का तो वैसे ही है, हम 11 का रूल लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। आंसर विल बी योर 6। आगे लिखा था एडेटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का जो नेगेटिव इंटीजर होता है, अब नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होगा, एडेटिव इनवर्स क्या होगा वो पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि आप लिखते हैं 2/3 तो उसका क्या होगा माइनस का 2/3, नेगेटिव होगा तो उसका पॉजिटिव होगा। आगे लिखा है एक वायर जो उसको सेवरल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया गया। ईच पीसीस स्मॉल पीसीस बेंट इनटू फॉर्म ए स्क्वायर इफ द टोटल एरिया ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज, वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी है दैट इज 56 सेंटीमीटर। आगे है एक मैगजीन चार्ज 300 पर स्क्वायर किलोमीटर। एक मैगजीन जो है वो चार्ज करती है 10 सेंटीमीटर की दर से 300 रुपये के हिसाब से। इट इज ए कंपनी डिसाइडेड टू ऑर्डर ए हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट इफ द पेज इज 15 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द अमाउंट विल द कंपनी पे। तो वो करेगी 5400। कौन क्या करेगी 5400। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये रेक्टेंगल से दिया है, आपको बोला है कि पैरामीटर निकालना है। अब इसका पैरामीटर निकालना है तो इसको जो पैरामीटर निकालेंगे तो वो होगा 34। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल बन रही है उसका पैरामीटर निकालना है। यहाँ देखो ए ई दिया है, ए ई कितना दिया है, ए से लेके ई तक कितना दिया है 8 दिया हुआ है। और ए डी कितना दिया है, ए और डी जो दिया है वो 5 दिया है। अब ये रेक्टेंगल है ये 5 है तो ये भी 5 होगी, सीधी सी बात है। अब पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर निकालिए इसको, फिर पैरामीटर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी और 34। आगे पूछा है कि ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था, बोला ये सारे पी ओ इनमें से कौन सा पॉइंट जो वो किस में लाई करता है, 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो सिर्फ कौन से होंगे दैट इज़ क्यू एंड आर। आगे आपको क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द मास ड्रिल 6250 स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल आर अरेंज्ड इन ए रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। In the doing the instruction find out that 9 children are left out, then the number of children in each row is, यानी किसके रूट निकालना था 6250 को। अगर 9 बच जा रहे हैं तो 6250 में से 9 माइनस कर दो तो आप करेंगे 10 में से 9 गया 1 और ये आएंगे 6241, तो जिसका भी इसके रूट होगा वो इसका आंसर होगा दैट इज़ 79। अगले का आंसर सिंपल क्वेश्चन था, ये तो आप सभी ने किया होगा। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार करवाया, दैट इज़ 22 के नहीं होते हैं पॉलीगन के। आगे पूछा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 पाई दिस एंड रेडियस इज दिस, हाइट कैसे होगी, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा π/4। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम इन्वर्स निकालेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ 44। और जो इसको करेंगे तो दिखा है 3/7 इज़ 350। 3/7 का 350 जो है वो क्या है गर्ल्स हैं, तो कितनी होगी 150 गर्ल्स होगी। 150 में भी क्या बोला है कितनी लड़कियां हैं जो प्ले करती हैं, तो कितनी लिखी है 2/5, तो 5 से काटेंगे कितना हो गया 60। तो 60 तो पूरी 150 में से 60 नहीं खेलती है, तो नहीं खेलने वाली कितनी होगी दैट इज़ योर 90।